नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरविंद सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की लोकसभा चुनाव को लेकर। आज मुखर्जी मंडल के वार्ड क्रमांक 31 के बूथ क्रमांक 105 और 6 में आज आयोजित करी गई बैठक। वहीं बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा करी गई और बताया गया कि अब की बार वापस मोदी सरकार का हमें संकल्प लेना है और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब की बार 400 पार, वो संकल्प भी हम सबको मिलकर पूरा करना है। वहीं साथ में हमारे जावरा मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी है सुधीर जी गुप्ता, उन्हें अब की बार हमें अधिक वोटों से विजय बनाना है। सांसद सुधीर गुप्ता जो कि 2 बार के सांसद रहे हैं और अब तीसरी बार वापस पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए एक बार वापस उन्हें हमारे लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा करा है। तो वहीं अब हम सबको वापस मिलकर हमारे प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव के सुधीर जी गुप्ता है, उन्हें हमें अब की बार अधिक से अधिक वोटों से विजय मनाना है। वहीं इस मौके पर आदित्य जी मालू, अशफाक जी बोरा, विनोद जी राजावत, जसप्रीत जी सलूजा, शेलू जी पोरवाल, मनीष जी कलानी, प्रतीक जी बंसाली, हर्ष जी गट्टानी, सौरभ जी चौहान, राजेश सर, ताराचंद जी, विक्की जी छाबड़ा, कृष्णा जी मेहरा, दीपक जी पुरोहित, पिंकेश जी अग्रवाल, मितेश जी गट्टानी, संदीप जी वदवा, अनंत जी दनेटवाल, संजय जी आहूजा, संतोष जी मूलचंदानी, हरिभाई सहित अन्य सदस्यगण और बूथगण मौजूद थे। आपको देखिए पूरी खास खबर। 115, 116 और 105 और 106 आज बूथों पे बैठक की है। चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधायक और राष्ट्रीय परिषद में सबसे कहा, सांसद जो जनप्रतिनिधि वहां थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, कि आप घर घर जाना, बूथ बूथ पे जाना और मेरा राम राम बोलना। तो आज हम बूथ बूथ पर जा रहे हैं। बूथ के कार्यकर्ता जो पन्ना प्रमुख है, जो वरिष्ठ है, कनिष्ठ है, उन सबसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो लोगों में उत्साह और उमंग है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में हमारे मान्यवर सुधीर गुप्ता जी को सांसद के रूप में उम्मीदवार घोषित किया है। उनके उम्मीदवारी घोषित के बाद लगातार आपने देखा होगा उस दिन आतिशबाजी, पटाखे छूटे, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, तो एक उत्साह का वातावरण बना और लोग संकल्प ले रहे हैं कि अब की बार वापिस हम सुधीर गुप्ता जी को पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और अधिक वोटों से जिताकर और उन्हें दिल्ली भेजेंगे। देश की जनता ने का मन बना है कि वो देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए आतुर है। और हम देख रहे हैं कि जब तीसरे चरण हमारे यहाँ चरण में 13 तारीख को जब चुनाव होंगे तो सब जनता कमल के बटन को दबाकर और सांसद जी को आशीर्वाद देगी और सारे देश के सांसद मिलकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इसके पीछे का कारण है कि भारत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया है और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का काम किया है। आज गरीब की थाली रहे न खाली, इसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। यही नहीं, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना हो, संबल की निधि देना हो, किसान सम्मान निधि देना हो, ऐसे अनेक काम किए। तो हम पोलिंग बूथ पर जाकर जो नव मतदाताएं हैं, उन नव मतदाताओं से मिलने का काम कर रहे हैं, उनका सम्मेलन कराएंगे। जो हमारे हितग्राही है, जिनने योजनाओं का लाभ लिया है, उनको एकत्र कर कर उनको स्मरण कराएंगे जो कमल का फूल खिलाए। लोग आतुर है, प्रसन्न है मोदी जी की कार्यशैली की वजह से, और वो निश्चित ही जिस प्रकार से हमें जिता कर भेजा है और डॉक्टर मोहन यादव को बनाया है, वैसे ही सुधीर जी को जिता के हम भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और वोटों से सांसद जी को बढ़त दिलाकर हम जिता कर भेजेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। मोदी जी ने जो कहा है कि अब की बार 400 पार, उस 400 पार को हम पार करेंगे। 370 धारा उन्होंने समाप्त की है। भारतीय जनता पार्टी के 370 जिताकर और उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। तो नीमच, जावरा और मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भी अच्छे वोटों से जिताकर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सुधीर गुप्ता जी को सांसद बनाएंगे।
ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार श्रेष्ठ और लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता को तृतीय बार वापस अपना उम्मीदवार बनाया है, तो उनको अब की बार पिछले वोटों से ज्यादा अधिक वोटों से जीत दिलवाने के लिए पूरे कार्यकर्ताओं को, श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को काम पे लगाने के लिए बोला है कि अधिक से अधिक अपने पोलिंग के ऊपर जाके अपने मतों को बढ़ाओ। और जिस तरीके से राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें 370 वोटों का जो संकल्प दिलाया है कि प्रत्येक पोलिंग पे जाके 370 वोट पिछली बार से अधिक हमारे को मिलने चाहिए, उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। देखिए, भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में विकासशील देशों की श्रृंखला में सबसे ऊपर बढ़ चुका है। आज विश्व के कई देशों को पीछे छोड़ता हुआ, आज जहां हमने 2014 के अंदर 11वें स्थान पे थे, आज हम बताऊं 2024 के अंदर तीसरे स्थान 5वें स्थान पर आ चुके हैं। अब हमें अगले 2047 के अंदर अगर विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर आना है, तो हमें तीसरी बार पुनः अभी मोदी जी को इस देश के अंदर लेके आना पड़ेगा।